हम लोग का नया ट्रिप जयपुर के लिए बन गया। शाम में अभी 4 बज रहा। अरे यार हम वॉच पहनना भूल गए। चल कोई बात नहीं। वो लड़का कुछ लेके आ रहा है। किसका? चल कोई बात नहीं, तुम अपना बैग में डाल लो। चलते। फाइनली हम लोग कॉलेज के बस से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आउट कैंपस वाला हॉस्टल जाएंगे, क्योंकि हम लोग का रात में लगभग 10 बजे ट्रेन है, इसीलिए हम लोग यहाँ कुछ देर वेट करेंगे और रात का डिनर करते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन तो रात में। मामा मंडी यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, यहाँ का हॉस्टल में। देखिए 2-2 बंदा करके एक रूम में इसका शिफ्टिंग है। ये देखिए गाइस हॉस्टल। अरे दूसरा ग्रुप वाला किधर है? हेलो गाइस, हेलो गाइस, सबसे बड़ा घर हमारा गाइस। फाइनली हम लोग डिनर करने के बाद रात हो गई थी, तो हम लोग सब जाने वाले थे स्टेशन पर, क्योंकि टाइम तो हो ही गई थी, लगभग 10 बजने वाले थे, इसीलिए सब निकल। अब ट्रेन भी आ गई। अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पे सीट मिलेगा कि नहीं। फिर भी देखा कि पूरा ट्रेन ही खाली थी, यहाँ पे कोई मतलब भीड़ नहीं था। जनरल से ही जाना था, क्योंकि ये पूरा डब्बा ही जनरल था, यानी कि लोकल ट्रेन के जैसे ही कुछ था। स्लीपर बोगी बस 2 ही स्लीपर बोगी थे। तो हम लोग मज़े से पूरा ट्रेन में सीट मिल गया, तो बैठ के हम लोग एक दूसरे के ऊपर सोते हुए एंजॉय करते हुए पूरा जा रहे। सोते सोते कब सुबह हो गई कि हम लोग को पता भी नहीं चला। फाइनली मॉर्निंग के हम लोग 7 बजे तक जयपुर जंक्शन पहुंच गए थे। अब चलते हैं स्टेशन के बाहर। स्टे के लिए हम लोग को होटल देखना था। जल्दी से जल्दी हम लोग स्टेशन के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी भीड़ थी ना कि क्या ही बताओ। गाइस जनरल में बैठ गए हैं, गाइस जनरल में बैठ गए हैं गाइस, जनरल में बैठ गए हैं, जनरल में और ब्लॉग बना रहा है। स्टेशन से एग्जिट लेने के बाद कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला। होटल देखना था, तो ऑटो वाले भैया के साथ हम लोग रूम देखने चले गए। काफ़ी अच्छा ये रूम दिखाए भैया ने, और खुद कमीशन खा लिया। अच्छे वाले कमीशन उन्होंने भी मिलते हैं। उन्होंने बताया कि एक रूम देने पे उनको 500 से 700 तक का कमीशन उन्हें मिलता है। होटल आने के बाद हम लोग इधर कैसे होटल का प्राइस वगैरह ये अंकल से फिक्स करवाए। फिक्स करवाने के बाद उन्होंने चाबी दी हमारे रूम्स की। एक मिला था हम लोग को रूम 302 और 305, दोनों रूम देखना था। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे रूम देखने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप में लगभग 15 जने थे। तो रूम में ऐसा रूम चाहिए था जिसमें हम लोग 15 जने का स्टे हो सके, आराम से हम लोग रह के, कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा रूम चाहिए था। छोटा वाला रूम पे तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हम लोग को कोई बड़ा रूम चाहिए था, जिसपे रूम पे आते ही एक कर्म कांड कर दिया टीवी के रिमोट के साथ। उसको तोड़ कर ही लोगों ने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। अब हम लोग जल्दी से रेडी हो जाने के बाद हम लोग को घूमने भी जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर घूमने के लिए। जयपुर में फर्स्ट डे का ट्रिप हम लोग का खाटू श्याम था, जो कि जयपुर स्टेशन से 100 मीटर आगे के बस स्टैंड है। बस स्टैंड से हम लोग को खाटू श्याम के लिए बस मिलने वाली थी, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। बस स्टैंड से हम लोग को खाटू श्याम के लिए बस मिली। उसका किराया लगभग 120 पड़ा हम लोग को, पर हेड 120। ये ट्रेवल वाले से हम लोग ने बस का टिकट लिया, उस खाटू श्याम उतर गए। उतरने के बाद हम लोग आगे की ओर और जाने के बाद ये देखिए जी का मंदिर का गेट है। यहाँ से हम लोग एक फ्लावर और जो भी प्रसाद वगैरह थे वो लिए। उसके बाद हम लोग पूजा के लिए आगे बढ़ रहे थे। सुना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है पूजा के लिए, इसीलिए हम लोग बिना लेट पूजा करने के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोग सुबह से ही उपवास में थे, किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉल थे और राजस्थानी कल्चर के बहुत सारे सामान मिलते थे, जो मैंने कभी देखा नहीं था, वैसे सामान यहाँ पे मिल रहे थे, यानी कि राजस्थानी कल्चर। मंदिर जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे दिखा कि एक कुंड था, जो स्नान किया जाता है, पर हम लोग तो रूम से ही स्नान करके आए थे, तो हम लोग को स्नान करने का जरूरत नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैर धोने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ का कुंड ऐसे दिखता है कुछ। यहाँ पे सब अपने अपने पत्थर का एक घर बनाते थे। यहाँ पे बोला जाता है कि ये घर बनाया हुआ जब तक आपका विश पूरा नहीं होता तब तक ये घर खड़ा रहना चाहिए। अगर खड़ा रह गया तो जो भी आपने यहाँ पे विश मांगा होगा वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, गेट की एंट्री लेते हुए। यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, हम लोग बहुत देर लाइन पे खड़े थे, फिर धीरे धीरे करते हुए एक जन का आगे जाते हुए हम लोग फाइनली दर्शन करने मिल गया। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और इतनी भूख लगी थी कि थोड़ा सा डिस्को कर दीजिएगा। यहाँ पे हम भी हैं। 120 मार दे सब। वो सही रहेगा है कि नहीं? पर्ची खत्म करेंगे ना। देखो ये मेरे भैया साथ में। नेक्स्ट डे का ब्लॉग नेक्स्ट एपिसोड।